Hello student, this is our next lesson from the diary of Anne Frank. एनी फ्रैंक एक नीदरलैंड की लड़की थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों के द्वारा मारी गई थी। और उसने डायरी लिखनी शुरू की थी। उसकी डायरी उसके फादर ने उसके मरने के बाद ये पब्लिश करवाई थी और ये काफ़ी फेमस हुई थी। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट शी हैड रिटन इन दिस डायरी। राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे बच्चे के लिए डायरी राइटिंग करना एक बहुत ही अजीब सा अनुभव था, सुखद अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं था कि मैंने आज से पहले कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं थी, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स मी टू दैट लेटर ऑन नाइदर neither and nor anyone else be interested in the musing of 13-year-old school girl। बाकी ना इससे पहले ना इसके बाद, डायरी लिखने से पहले और बाद में, ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक 13 साल की लड़की से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। ओह वेल इट डज नॉट मैटर, बहुत अच्छी बात है, ये कोई मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन एवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। बल्कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लिखना अच्छा लगता है और इससे भी बड़ी बात यह है कि मेरे दिल में जो भी चीज़ें हैं उनको मैं इसमें उकेर सकती हूँ, इसमें लिख सकती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट, मैंने सोचा कि जो कागज है उसके अंदर लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, ये उन दिनों की बात है, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं बहुत ज़्यादा, एक दिन में बहुत ज़्यादा उदास थी। एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और अपने हाथों में अपनी ठोडी लिए बैठी थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, उदासीन, ऊब रही थी और बेचैन थी। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं कहीं बाहर जाऊँ या यहीं पर रुकूँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग, अंत में मैंने यही निश्चय लिया कि जहाँ मैं हूँ वहीं रहूँगी। यस, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as diary, हाँ, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है और मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कोई भी व्यक्ति इसको, नोटबुक को नहीं पढ़ पाएगा, कोई भी इस नोटबुक को नहीं पढ़ पाएगा जिसको उसने बड़े अच्छे ढंग से डायरी नाम दिया है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता है। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इससे शायद ही किसी को कोई फर्क। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी। अब मैं उस विषय पर आती हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए बाध्य किया। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव ए फ्रेंड, सबसे पहला कारण तो ये था कि मेरा कोई मित्र ही नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसको ज़्यादा खुल करके बताती हूँ। सिंस वन ऑफ विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, सबसे पहले तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की का इस दुनिया में कोई मित्र ही नहीं है, जो अपने घर पर है और उसका कोई मित्र नहीं है। एंड आई एम नॉट, और मेरे पास नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर, मेरे एक प्यार करने वाले माता पिता हैं और एक 16 साल की बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और यहाँ पर 30 व्यक्ति हैं जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, मेरे पास एक परिवार है, प्यार करने वाली मौसी है और एक अच्छा घर है। नो वन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड्स, और कोई भी इस घर के अंदर यानी इस धरातल पर कोई भी ये नहीं कह सकता, किसी को ये दिखाई नहीं देगा कि मेरे पास कोई मित्र है, या सब कुछ है किंतु क्या नहीं है, सिवाय एक सच्चे मित्र के अलावा मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, जबकि मैं सोचती हूँ यदि मेरा कोई मित्र हो तो मैं उसके साथ अच्छा समय बिता सकती हूँ। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं उसके साथ कोई भी बात कर सकती हूँ। बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, किंतु मैं उसके साथ सारे दिन की बातें कर सकती हूँ, किंतु ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ज़्यादा नज़दीक और ये सारी बातें बता सकें। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम सभी के सामने एक बिना सच्चे मित्र के हम कोई भी चीज़ उसके सामने नहीं कह सकते जब तक हमें अपने मित्र पर विश्वास ना हो तब तक। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड ईच अदर, हो सकता है इसमें शायद मेरी गलती हो कि हम शायद एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास ना करते हो, या मैं इस योग्य नहीं हूँ कि कोई मेरे ऊपर विश्वास करे। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज,
और किसी खैर भी वैसे भी चीज़ें ऐसी चलती रहती है, और दुर्भाग्य की बात है कि वे ऐसी, मेरा कोई विचार नहीं है इस तरह की चीज़ों को चेंज करने का। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही वजह है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary. जिसकी मित्र की मुझे एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी मेरी कल्पना में, आई डोंट वांट टू जोट डाउन, मैं इसमें उबड़ खाबड़ मन में वही निकला नहीं लिखना चाहती थी, संक्षेप में नहीं लिखना चाहती थी, द फैक्ट्स, जो सच्चाई है। इन दिस डायरी द मोस्ट वे द मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। दिस वे, इस तरीके से वो इसके अंदर उबड़ खाबड़ सभी चीज़ें नहीं लिखना चाहती थी। मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि आमतौर पर लोग करते हैं कि जो आता है वही लिख देते हैं। किंतु बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, किंतु मैं इस डायरी को अपना मित्र बनना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैंने इस मित्र को नाम दिया है किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी ऑफ टू किटी, जबकि कोई भी व्यक्ति इसमें से कुछ समझ नहीं पाएगा एक शब्द। इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि इसमें सीधा लिखना शुरू करती हूँ तो I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो मैं इसके अंदर अपने जीवन का कुछ हिस्सा संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ, अपने परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ, जबकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती। My father, the most adorable father I have seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. My father, the most adorable father I have seen. मेरे पिताजी एक बहुत ही प्यार करने वाले पिता थे जिस तक मैंने देखा है। Didn't marry my mother until he was 36. उन्होंने 36 साल की उम्र में मेरी माँ से शादी की, and she was 25, और मेरी माँ की उम्र 25 साल थी। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. 1926 में मेरी बड़ी बहन का, मार्गट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। I was born on 12th of June 1929, और मेरा जन्म 12 जून को 1929 में हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक रही। माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। माई फादर एडिथ हॉडलर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एक्केन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। मेरी माता जो थी एडिथ हॉडलर फ्रैंक, वो भी उनके साथ हॉलैंड में सितंबर में चलेगी, जबकि मैं और मेरी बहन एक्कन में मेरी दादी के पास भेज दी गई। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मार्गोट हॉलैंड दिसंबर में गई और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन टू द टेबल, और मुझे टेबल पर ऐसे रख दिया गया जैसे मैं मार्गोट का बर्थडे प्रेजेंट हूँ, उसको बिल्कुल उसके सामने रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, वहाँ मुझे मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ 6 साल तक रही, जब तक 6 साल की तब तक मैं वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉरम, जहाँ मैं पहले कक्षा में पहुँची। इन द 6th फॉरम माई टीचर वाज मिसिस कुप्रेस द हेडमिस्ट्रेस, और जब मैं 6th फॉरम में पहुँची तो मेरी जो अध्यापिका थी वो मिसिस कुप्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, साल के अंत में जब मेरी वहाँ से विदाई हुई तो मैं और मेरी हेडमिस्ट्रेस दोनों ही रो रहे थे, यानी उनको विदाई के समय दोनों ही भावुक थी वो। इन द सितंबर ऑफ 1941 ग्रांडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में ग्रांडमा बीमार हो गई और उनको ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो जन्मदिन था वो एक बस छोटे से सामान्य से उत्सव के साथ ही मनाया गया, ज़्यादा उसके ऊपर कोई बड़ा उत्सव या उसको ग्रैंड लेवल पर नहीं मनाया गया। ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942, ग्रांडमा जो थी दादी माँ थी, जनवरी 1942 में मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और आज भी उसको प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 was intended to make up for the other, and grandma candles was lit along with the rest. This birthday celebration 1940 was intended to make up for the other. 1942 का जो ये बर्थडे था उसको पिछले बर्थडे की कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया, कि जो पिछली बार नहीं मना था ढंग से, इसलिए इस बार इसको बड़े लेवल पर मनाया जाए, तो दोनों बर्थडे को एक साथ मना दिया गया। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज
lit along with the rest। और ग्रांड माँ की जो आत्मा की शांति के लिए भी एक मोमबत्ती उन्हीं के साथ जला दी गई। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।